ये आप अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया कि आज तक कोई ऐसी खैर लेकर आया ही नहीं है अरब में जो खैर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। और जैसे आप अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, जो आपको हदीस याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और याद होनी भी चाहिए, ऐसे ही एक और हदीस भी आज आपको सुनानी है, वो भी हमेशा याद रहनी चाहिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमईन। अरबी ना सही, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा, मफहूम, मजमून आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। इरशाद फरमाया, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तमाम रिश्तों, तमाम लोगों से बढ़कर तुम्हारे दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा ना हो जाए। और अल्लाह ऐसा ही करे, आप अलैहिस्सलाम से बढ़कर हमें कोई अजीज ना हो, कोई प्यारा ना हो। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। उस वक्त तक भी तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरे दीन के ताबे ना हो जाए। सिर्फ हुजूर की ज़ात नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का लाया हुआ पैगाम भी हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। जैसे हुजूर की ज़ात सबसे बढ़कर मुअज़्ज़ज़ है, ऐसे आप अलैहिस्सलाम का एक एक फरमान, एक एक सुन्नत, एक एक अदा भी हमें सबसे बढ़कर प्यारी होनी चाहिए। यहां आकर एक ईमान का मजमून हमें समझ आता है। और मेरा मशवरा है कि आप बैठें, तन्हाई में बैठें, जरा टटोलें अपने ऐसे दिल को, थोड़ा इसको खड़काने की कोशिश करें और देखें कि कितने फैसले हैं जो हम अपनी मनमानी से कर रहे हैं, एक नफ्स की ख्वाहिश में कर रहे हैं, शैतान के बहकावे में कर रहे हैं। खुशी है, गमी है, कई मोड़ ऐसे आते हैं कि हुजूर का फरमान कहीं जा रहा होता है, हमारा फैसला कहीं जा रहा होता है। अगर दिल गवाही दे कि वाकई ऐसा है, तो मैं तो अर्ज करूंगा अल्लाह से वो दिल मांगे, क्योंकि ये दिल वो दिल है ही नहीं। वो दिल मांगे जिसमें हुजूर का प्यार भी हो और हुजूर के हर फैसला सबसे ज्यादा अजीज भी हो। जान चली जाए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के फैसले को बंदा रद्द करने पे ना आए। ये मोड़ ना आए जिंदगी में कि पता भी चल जाए कि सरकार की पसंद ये है, सरकार की मर्जी इसमें है, लेकिन हमारी वो मर्जी ना हो जो हुजूर की मर्जी है। ये तो फिर नाकिस तरीन ईमान हो जाएगा और नाकिस अधूरी मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ अब ईमान भी कामिल तब होगा, यहाँ अब मोहब्बत भी कामिल तब होगी जब हमारा मिजाज, जब हमारा ख्याल, जब हमारी तबीयत, जब हमारी फ़िक्र, जब हमारी खुशी, जब हमारी गमी, सब आप अलैहिस्सलाम की सीरत के ताबे हो जाए। यही तो काम आप अलैहिस्सलाम ने आकर किया है। मिजाजों को तब्दील किया है, फितरत को तब्दील किया है, अफकार को तब्दील किया है। सिर्फ जाहिर को थोड़ा आगे पीछे किया है कि वो पहले मस्जिद में नहीं आते थे, अब मस्जिद में आने लग गए। वो इबादत नहीं किया करते थे, अब उन्होंने इबादत शुरू कर दी। नहीं, वो मिजाज ही आपने दीन का बना दिया है कि जहां होगे तुम्हारा मिजाज ही दीन वाला बन जाएगा। न इबादत छूटेगी, न मस्जिद छूटेगी, न मैदान जिहाद छूटेगा। क्यों? तबीयत ही अब सारी वैसी की वैसी हो चुकी है। अब पसंद और नापसंद का मेयार ही आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई है, आप अलैहिस्सलाम का दीन हो गया है। इन्ना कमाल अल ईमानी अन यकून तबीयतु ताबियतन लिशरीयति। उलमा ने लिखा है कि ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब तबीयत शरीयत के ताबे हो जाए, जब तबीयत शरीयत के ताबे हो जाए। अगर तबीयत शरीयत के ताबे नहीं हो रही, अगर मिजाज दीन के ताबे नहीं हो रहा, अगर फिक्र आप अलैहिस्सलाम के उसवा हसना के मुताबिक नहीं हो रही, तो ईमान भी अभी कामिल फिर नहीं हो रहा। ईमान कामिल हो गई तब जब हमारा ज़ाहिर, हमारा बातिन आप अलैहिस्सलाम की पसंद के मुताबिक हो जाए। ये उसूली फैसला है। मैंने गुजारिश की है आज उसूली चंद बातें करनी, ये एक उसूली फैसला है, इस बात को दिलो दिमाग में रखें। आप देखिए, औस व खजरज मशहूर दो कबीले थे अरब के अंदर, और कानतिल औसू वल खजरजू अखवैनी ली अबिन व उम्मिन, सगे ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे। लेकिन एक कत्ल की वजह से दोनों के दरमियान, दोनों भाइयों के दरमियान ऐसी दुश्मनी हुई कि नस्ल दर नस्ल दो कबीले ऐसे बटे कि दुश्मनी में पूरे अरब में मशहूर हो गए कि यार औस और खजरत जैसी किसी के अंदर जो है वो अदावत ही। लोग मिसालें देने लग गए कि तेरी अदावत तो यार औस और खजरत से भी बढ़कर है। इतनी वो अदावत में मशहूर हो गए कि उन पर मुहावरे बनने लग गए।
ततवावलतिल अदावतु वल हर्बु बैनहुमा 20 व 100 सनतिन, पूरे 120 साल उनके अंदर जंगें रहीं, दुश्मनियाँ रहीं, अदावतें रहीं। 120 साल को कम अरसा नहीं है जनाब। सिर्फ एक वजह से दुश्मनी जो फैली, इतनी फैल गई कि 120 साल। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जब मदीने में आए, ये दुश्मनी अपने अंजाम को पहुंची। ये जिस दर्जे की दुश्मनी थी उससे कहीं ज़्यादा आपस में मोहब्बत हो गई। क्यों? मिजाज तब्दील हो गए, अफकार तब्दील हो गए। इस तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब के अंदर इशारा दिया और तमाम मोमिनीन को याद दहानी कराई। फरमाया अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। तुम तो आपस में बड़े दुश्मन थे, अल्लाह की नेमत को याद करो कि जब अल्लाह ने तुम्हारी दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील कर दिया था। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रति मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा, और तुम्हारी हालत ये थी इन दुश्मनियों की वजह से, इन जहालतों की वजह से, तुम तो जहन्नम की आग के किनारे पे खड़े थे। सिर्फ मौत आनी थी, मौत आई और सीधा जहन्नम। सिर्फ मौत का फ़र्क था, ज़िंदगी और आग के दरमियान सिर्फ मौत का फ़र्क था बस। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है फ़अनक़ज़कुम मिनहा, मैंने वो तुम्हें दीन दिया और वो तुम्हें आखिरी महबूब दिया। इन दोनों की वजह से अल्लाह ने तुम्हें उस आग से बचा लिया। अब उसके बाद दुश्मनियाँ ज़ाती दुश्मनियाँ न रही, नफ़रतें ज़ाती नफ़रतें न रहीं। ये जदादों के झगड़े, ये एक एक दो दो मरले की बातें जनाब, ये कोई यार ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं। बहन ने रिश्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, भाई ने रिश्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, यही समझें हो सकता है आपके हक़ में बेहतर ना हो। उनसे तो बेहतर है ना जिन्होंने बहन से या भाई से रिश्ता लेकर फिर तलाक़ें दी और हमेशा के लिए ही ख़त्म हो बैठे, खुशी गमियाँ ख़त्म हो गई। तो उससे तो बेहतर है कि बंदा पहले ही एक दूसरे को राज़ी कर ले। लेकिन क्या ये ऐसी बातें कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, ना खुशी में बंदा शरीक होता है, ना गमी में किसी को आने देता है। कैसे कैसे जाहिल लोग अब भी मौजूद हैं जो मरते वक्त वसीयत करते हैं कि मेरे जनाजा फ़लाँ को नहीं पढ़ने देना, मेरे जनाजे में फ़लाँ को नहीं आने देना, ताज़ियत के लिए फ़लाँ को नहीं आने देना, फ़लाँ कुछ देना चाहे मेरी वफ़ात के बाद उनसे लेना नहीं है। जब ऐसी वसीयतें हमारे दरमियान चल रही हों तो वो जहालत कहाँ ख़त्म हुई है जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने वो दीन दिया, वो तुम्हें आखिरी महबूब दिया कि उस आग से तुम्हें बचा लिया। कैसे हम बचे हैं मेरा भाई? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जिन्होंने इन जहालतों को ख़त्म कर दिया। फरमाया ला कुल्लु शै मिन अम्रिल जाहिलियति तहत क़दमैया मौदूअन, ए लोगो जाहिलियत की हर चीज़ को मैंने पाँव के तले रख दिया है, रोंद डाला है। अब कुरान है और मेरा फरमान है और तुम्हें हिदायत के लिए दो नूर काफ़ी है। कुरान का नूर और मेरे फरमान का नूर तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी के लिए यही काफ़ी है। जाहिलियत से अपना दामन छुड़ा लो, हमेशा के लिए छुड़ा लो। इन्नल्लाह ताला क़द अज़हबा अन्कुम उबैयतल जाहिलिया व तअज़्ज़ुमहा बि आबाइया, वो जो जाहिलियत वाले फ़ख्र किया करते थे अपने आबा अजदाद पर, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने वो सब ख़त्म कर दिए। अब इंसानियत की तकरीम और इज़्ज़त होगी तो किसी और एतबार से होगी, वो जाहिलियत वाली बातों से नहीं होगी। अल्लाह की बारगाह में किसी इंसान का दर्जा होगा, मर्तबा होगा, तो वो उसके रंग और उसकी नस्ल की वजह से नहीं होगा, वो उसके दिल के तक़वे की वजह से होगा। ये इनकलाब नबवी है, ये आप अलैहिस्सलाम का लाया हुआ निज़ाम है। हम जीती जागती तारीख़ का अगर मुताला करें ना, ज़रा माजी में जाएँ, दो इनकलाब मशहूर हैं। नंबर 1 इनकलाब फ़्रांस, नंबर 2 इनकलाब रूस। फ़्रांस का इनकलाब सियासी सतह पर किताबों में मशहूर है, उर्दू की तारीख़ में, दुनियावी तारीख़ में, या रूस का इनकलाब मशहूर है। लेकिन फ़्रांस का इनकलाब क्या है? आमरीत ख़त्म हुई, जमहूरियत आ गई, सिर्फ सियासी इनकलाब है। रूस का इनकलाब क्या है? माशी इनकलाब था। बाकी उनका सारे का सारा निज़ाम जैसे पहले था इनकलाब के बाद वैसा ही रहा। कहीं सियासी तब्दीली आई, कहीं माशी तब्दीली आई, और कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन ज़िंदगी के हर गोशे में, ज़िंदगी के हर शोबे में, फ़र्द से लेकर मुआशरे तक, मुआशरे से लेकर रियासत तक, अगर कोई इनकलाब आया है तो वो इनकलाब आया है जो मेरे आका लेकर आए हैं, हमारे नबी लेकर आए हैं, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन लेकर आए हैं।
वो इनकलाब यही था कि आपने अफकार को तब्दील किया। अब ना गुस्सा ज़ाती गुस्सा रहा, ना रंजिशें ज़ाती रंजिशें रहीं। कहीं जज्बात में आना था तो उसकी वजह भी दीन, और कहीं नरमी होनी थी तो उसकी वजह भी दीन। जहाँ दीन ने फरमा दिया, जहाँ शरीयत ने फरमा दिया, जहाँ मेरे हुजूर ने फरमा दिया कि ये जज्बात का मौसम है, वहाँ वो जज्बात उन्होंने दिखाया कि 313 होकर 1000 पे भारी हो गए। और जहाँ मेरे आका ने फरमाया ये नरमी का वक्त है, ये दूसरों को तरजीह देने का वक्त है। अल्लाह फरमा रहा है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। खुद ज़रूरतमंद होते हैं, अपनी ज़रूरत नहीं देखते, अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत का ख्याल रखते। ये नरमी आ गई। बड़ा मशहूर शायर गुजरा अल्ताफ़ हाली, उसने पूरी मुसद्दस हाली के नाम से उर्दू अदब के अंदर एक मशहूर शाहकार है उर्दू अदब का भी और तारीख़ इस्लामी का भी। पूरी उसने सीरत को बयान किया है शायरी के अंदर। उसके अंदर उसने लिखा है कि भड़कती न थी खुद ब खुद आग उनकी, शरीयत के कब्ज़े में थी बाग उनकी। जहाँ कर दिया नरम नरमा गए वो, जहाँ कर दिया गरम गरमा गए वो। कि उन्होंने अपनी बागें, अपनी महारें शरीयत के हवाले कर दी थी। बाग और महार का क्या मतलब होता है, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। एक बच्चे के हाथ में भी जानवर की महार हो, नुकेल डाली हुई हो, वो जिधर मुड़ेगा जानवर उधर मुड़ेगा, वो खींचेगा जानवर रुकेगा, वो ढीला करेगा जानवर चलेगा, सवारी तंगा। क्या होता था, यही अंदाज था। तो फरमाया शरीयत के कब्जे में थी बाग उनकी, महारें उन्होंने दीन के हवाले कर दी, हुजूर की सुन्नत के हवाले कर दी। जहां दीन ने कहा कि अब गर्मी दिखाओ वो गर्मी दिखाते गए, जहां दीन ने कहा अब नरमी दिखाओ वो नरमी दिखाते गए। अपना मिजाज तो वो भूल चुके थे, अपनी तबीयत तो वो भूल चुके थे। उन्होंने अपना मिजाज, अपनी तबीयत सब दीन के हवाले कर दिया। और ये कामिल मोमिन की निशानी है। ये नहीं है कि हमारे सामने दीन का फैसला आया, हमारा ख़ानदानी मसला, हम कहें जनाब ये तो ख़ानदानी मसले हैं, अपना दीन अपने पास रखें, अपना कुरान अपने पास रखें, अपने मसले अपने पास रखें, ये हमारा अपना ख़ानदानी मामला है, हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं करें। ये कई लोग जवाब देते हैं झगड़ों में। तो उन्होंने समझा ही नहीं है, न दीन को समझा है, न आखिरी दीन लाने वाले को समझा। इसलिए जो बुनियादी नुक्ता ताल्लुक़ बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, आप अलैहिस्सलाम के साथ जो उम्मती का एक ताल्लुक़ है, उसका सबसे पहला हक यही है कि हुजूर की पसंद हमारी पसंद बन जाए। हुजूर की मर्ज़ी ही में हमारी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह नजात है, बख्शिश की उम्मीद है, वो उस चीज़ को रूह में उतारा जाए, दिल में महसूस किया जाए। वो माज़िल रस्मी और लफ्ज़ी ना हो। ये वो बात नहीं है जो रस्मी और लफ्ज़ी हो, ये रूह की बात है, ये दिल की बात है, ये जान की बात है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कुर्ब के लिए, अपने उम्मती को अपने करीब करने के लिए सबसे बड़ा जो नुस्खा दिया है वो हमारा किरदार है, वो हमारे अखलाकियात है। आप ये बात याद रखिए, आप जितनी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कर लें, अगर किरदार ठीक नहीं है, कल बरोज़ हश्र हमें हुजूर का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। हमारे लिए अलमिया ये है कि हम अपनी मर्ज़ी का दीन चाहते हैं, जहां हमारी ख्वाहिश है बस हमसे वो मनवा लें, और जहां हमारी अना बीच में आ जाए बस फिर पीछे हट जाए, दीन को भी वापस ले जाएं, हुजूर के फरामीन को भी वापस ले जाएं। ये मसला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी फिल आखिरति मजलिसन अहसनुकुम अखलाका। कल बरोज़े हश्र आखिरत में उसकी मजलिस मेरी मजलिस के करीब भी होगी, उससे मेरी महफिल भी नसीब होगी, उससे मेरा कुर्ब भी नसीब होगा। सबसे ज़्यादा मेरा महबूब और सबसे ज़्यादा मेरे करीब आखिरत के अंदर वो शख्स होगा जिसका दुनिया में अखलाक अच्छा होगा। अखलाकियात ही तो संवारने आप आए, अपना तारुफ़ अखलाकियात से करा दिया। बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, फरमाया तुम्हारे अखलाकियात को संवारने के लिए तो मैं आया हूँ। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी इबादत को भी ठीक कर लें और तमाम निज़ाम ठीक कर लें और अखलाकियात को ठीक न करें। और फरमाया इन्ना अबअदकुम मिन्नी व अबग़दकुम इलैया अस्वउकुम अखलाका। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत उस शख्स से है और कल बरोज़ हश्र मुझसे दूर वो शख्स होगा जिसका दुनिया में अखलाक अच्छा नहीं है, जिसका दुनिया में किरदार अच्छा नहीं है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ का एक तकाज़ा ये भी है कि हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारे मामलात अच्छे होने चाहिए। कामिल मुसलमान वो शख्स है जिसका अकीदा ठीक है, जिसकी इबादत ठीक है, जिसके मामलात ठीक है।
भाई ये खुलासा है दीन का। वो हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखता है, वो हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखता है, कामिल मुसलमान वो है। और फिर उस मुसलमान में से जिसने मोहब्बत का दम भर लिया है, मोहब्बत का दावा कर लिया है, अब उसके ऊपर बहुत बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी आ गई। उसको एक एक अदा का ख्याल रखना होगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, लिअन्नल मोहब्बता तूजिबुल इक़बाल बिलकुल्लियति अलल महबूबी वल इराद बिलकुल्लियति अन गैरिल महबूबी। मोहब्बत तो इसको कहा जाता है कि महबूब के अलावा हर चीज़ से मुंह फेर कर ज़ाहरी और बातनी पूरी तवज्जो अपने महबूब की ज़ात के ऊपर हो जाए। ज़िंदगी का कोई मोड़ आए, आप ये पहले पूछें कि मेरे आका को पसंद क्या है, मेरे आका का इस बारे में फ़ैसला क्या है, बस इसको मोहब्बत कहा जाता है। ये मोहब्बत का शरई मफ़हूम है। मैंने गुज़श्ता खुतबे में भी इस मौजू पर बात की है, लेकिन मैंने इस बार वो बात करनी है जो एक उसूली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिलों में ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ बिल्लाह के बाद ताल्लुक़ बिर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उस ताल्लुक़ बिर रसूल में हम कितने मुखलिस हैं, हमें ये एहतिसाब अपना आप ही करना है। इसको मोहब्बत कहा जाता है। जिन्होंने मोहब्बत की है उन्होंने लाज निभाई है। ज़िंदगी के किसी मैदान में उन्होंने ये काम नहीं किया कि उनकी मोहब्बत कहीं जा रही है, उनका अमल कहीं जा रहा है और हुजूर का उसवा हसना कहीं जा रहा है। नहीं, कानत सहाबतु यक्तदून नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिअक़वालिही व अफ़आलिही व अहवालिही लितकमुला अख़लाक़ुहुम कमा कमुलत अख़लाक़ुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़रा इसका भी तर्जुमा सुने। इस्लाम की सबसे पहली जमात जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, सहाबा कराम के बारे में आता है कि हर कौल में, हर फ़ेल में, अपनी हर कल्बी हालत में वो हुजूर की पैरवी किया करते थे, इसलिए कि जैसे हुजूर के अखलाक मुकम्मल थे उनका कलमा पढ़ने वालों के अखलाक भी मुकम्मल हो जाए। एक एक अदा में। हमारी बहसें तो किसी और मौज़ूआत पर हैं, हमारे तो इल्मी मुनाजरे भी किसी और मामलात पर चले गए हैं, मुजादले हो गए हैं, झगड़े हो गए हैं, बल्कि मुकाबरे हो गए हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में सारे वक्त जो है वो ज़ाय हो जाते हैं। लेकिन कानू यबहसून अल बहसल अज़ीम अला हयाती जुलूसिही व कैफियती नौमिही व कैफियती अक्लिही व शुर्बिही। उनकी बहस किस चीज़ पर होती थी, उनकी महफिल किस चीज़ पर होती थी। वो आपस में बैठते थे तो कोई कहता था, हाँ भाई तू बता, तूने हुजूर को सोते हुए देखा है, बता हुजूर सोते कैसे थे। हाँ भाई यार तू बता, तू भी हुजूर के साथ सफ़र में था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाते थे या पीते थे तो आपका खाना पीना कैसा था, हमें बताओ ना। उनकी बात ये हुआ करती थी, लियक्तदू भी, ताकि वो ये सुनकर अपनी ज़िंदगी को उसी के मुताबिक कर लें। ये उनकी मोहब्बत भी थी और मोहब्बत का अमली सबूत भी था कि हुजूर की मर्ज़ी उनकी मर्ज़ी बन गई, सरकार की पसंद उनकी पसंद बन गई। मैं एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। ये औरत की मिसाल आपको दे रहा हूँ। हमें बड़ा शौक़ है ना मर्दों को हर मामले में औरतों से आगे बढ़ने का, ज़रा इस मामले में भी फिर हम आगे बढ़े ना। ये औरत की मिसाल मैं आपको एक दे रहा हूँ। एक सहाबी है जिनका नाम है हज़रत जुलैबीब रदियल्लाहु ताला, बड़ा गैर मारूफ बज़ाहिर नाम है, हज़रत जुलैबीब रदियल्लाहु ताला। गरीब सहाबी थे, कान कसीरन व दमीमन, कद के छोटे थे और सूरत बिल्कुल सादा सूरत थी, कोई हसीन सूरत नहीं थी। ये उनका तारुफ है, ये उनकी सीरत के अंदर ये उलमा ने लिखा है। कान कसीरन व दमीमन, कद के बिल्कुल छोटे थे और सूरत भी बिल्कुल इंतहाई सादा थी। जैसे दिलकश एक माहौल होता है वो नहीं था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम उनसे प्यार बड़ा करते थे। और ऐसों से अगर हुजूर ना प्यार करते तो फिर कौन करता। अगर हुजूर ही इनको सीने ना लगाते तो फिर इनका होता कौन। तेरे बिन डिगिया नू कोई ना संभालदा, जिनको लोगों ने गिरा दिया हुजूर ने आकर उनको उठा लिया, जिनको लोगों ने दूर कर दिया हुजूर ने उन्हें अपने करीब कर लिया, सीने से लगा लिया। मेरे आका इनसे बड़ा प्यार किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे कि आप फरमाते थे कि लोगों को तेरी कदर ना हो, लेकिन लस्त बिकासिदिन इंदल्लाहि ताला, ए जुलैबीब याद रख अल्लाह की बारगाह के अंदर तू सस्ता नहीं है, तेरी बड़ी कदर कीमत है अल्लाह की बारगाह के अंदर। ये लोग तुझे सस्ता समझे हुए हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तेरी बड़ी कदर कीमत है। और ये वो सहाबी हैं जिनके लिए हुजूर ने वो जुमला बोला जो आपने हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन के लिए बोला था। ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज करने लगा हूँ आपसे। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया हज़रत अली से, अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ।
और एक मौके पर फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये कुर्ब की इंतहा थी। और जब हज़रत जुलैबीब शहीद हुए, मेरे आका ने अपने हाथों पे रख कर उन्हें दफन किया था। कब्र में उतर कर हज़रत जुलैबीब को दफन किया। ये सादत हर साहबी के हिस्से में नहीं आई। और कब्र पे मट्टी डालने के बाद मेरे आका ने फरमाया हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। इतना गरीब से प्यार, इतना गरीब से प्यार कि मेरे आका फरमा रहे हैं ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। एक अंसारी शख्स को आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मेरा मशवरा है, मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी का निकाह जुलैबीब से हो जाए। अंसारी बच्ची थी, उनका अपना कबीला बड़ा ऊंचा, ख़ानदान बड़ा ऊंचा। अच्छा, ये आप अलैहिस्सलाम का हुक्म नहीं था, ये मशवरा था। मशवरे का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को इख्तियार देते हैं, वो कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो वो नाफरमान नहीं शुमार किए जाते। ये मशवरा था। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी अहलिया से मशवरा कर लेता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी कि जाओ अपनी बीवी से मशवरा करो। जब बीवी के पास आकर उसने माजरा सुनाया ना कि सरकार ने जुलैबीब को मुंतखब किया हमारी बेटी के लिए, अब आप भी सरपरस्त लोग हैं, वालिदैन बैठे हैं, रिश्तों के अंदर बड़े जनाब मामलात देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी बारीकियों में लोग जाते हैं ताकि घाटा ना हो, नुकसान ना हो, बाद में परेशानियां ना हो। कुछ हिर्स भी आ गया, कुछ लालच भी आ गया, कुछ ख्वाहिशात नफ्स भी आ गई। ये सारा एक निज़ाम चल रहा है, इस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बीवी कहने लगी कि माँ वजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला जुलैबीबा, हमारी बेटी के लिए जिसके लिए हमने फ़लाँ फ़लाँ रिश्ता रद्द कर दिया, नहीं लिया, आप अलैहिस्सलाम को सिर्फ हज़रत जुलैबीब समझ आए हैं। अदब के साथ उसने अर्ज़ की कि जुलैबीब रंग के भी कोई इतने ख़ास नहीं, कद भी उनका छोटा है, सूरत भी सादा है। ऐसा करें, ये चूँकि हुक्म नहीं है, मशवरा है, तो आप अदब के साथ जाकर अर्ज़ कर दें कि जोड़ नहीं है हमारी बेटी का, जुलैबीब जो हैं वो जोड़ नहीं है, माजरत कर। फैसला हो गया, ठीक है, हुजूर की बारगाह में अदब से जाकर माजरत कर लेते। और हुजूर ने भी इख्तियार दिया था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन वल जारियतु फी सित्रिहा तस्माउ, वही बच्ची जिसका मेरे आका ने हुक्म दिया था ना, वो पर्दे में खड़े होकर माँ बाप की गुफ्तगू को सुन रही थी। कमारी बच्ची है। आज कमारी बच्चियों की तालीम ज़रा देखे ना, उन्हें हुजूर के साथ प्यार की तरह कितनी समझ है उनको सीरत तैयबा की। वो सुन रही थी आप अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कि मेरे माँ बाप ने फैसला कबूल नहीं किया, और बाप जा रहे हैं, पीछे से बुलाती अब्बाजान वापस आइए, अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहू, क्या हुजूर ने एक हुक्म दिया है, पसंद की है एक बात, तो क्या तुम उस बात को वापस करने जा रहे हो? हुजूर की बात नहीं मानते। और यहाँ तक उसने कह दिया, उसने कहा मुझे जुलैबीब के हवाले कर दो, उसके निकाह में मुझे दे दो। फ़इन्नहु लन युदय्यअनी, ये मेरे नबी का फ़ैसला है, मुझे यकीन है कि जुलैबीब मुझे ज़ाय नहीं करेगा, मेरा हक़ अदा करेगा, क्योंकि ये मेरे हुजूर का फ़ैसला है, किसी और का फ़ैसला नहीं है। और उसने कहा रदीतु वसल्लमतु बिमा यरदा ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस फैसले पे राज़ी, मैंने अपने आप को उस फैसले के सपर्द कर दिया जो फैसला मेरे अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए कर दिया। निकाह हो गया। जब निकाह हुआ तो हुजूर इतना खुश हुए उस बच्ची की बात को सुनकर, मेरे आका ने उसको वो दुआ दी जिस दुआ के लिए पूरी उम्मत तरस रही है। हकीकत है, इससे बढ़कर कोई कीमती दुआ नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा सब्बुब अलैहा अल खैर सब्बा, ऐ अल्लाह इस बच्ची के ऊपर अपनी खैर, अपनी रहमत की बारिश कर दे, खैर को उंडेल दे इसके ऊपर। और फरमाया वला तजाल आइशहा कद्दा, इसकी ज़िंदगी में कभी मुश्किलात ना आए, इसकी ज़िंदगी में कभी परेशानियां ना आए।